हेलो एवरीवन, मेरी एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हमें जाना है एक बर्थडे पार्टी में, इसीलिए जल्दी जल्दी से खाना बना रहे हैं और शाम का दिया बत्ती पिंकू के पापा ही करते हैं। तो हम दोनों हो भी गए हैं रेडी। और पिंकू को तो हमेशा परेशान करने से अलावा उसके दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। अपने जीभ पे ये कायची लगा के ऐसे कर रहा था, अगर कर जाता तो बर्थडे पार्टी से आते आते बहुत लेट हो गया था, लगभग 12 बजने वाले थे। तुम सो गए। और ये है अगले दिन की सुबह की वीडियो। सुबह उठते ही अगर चाय नहीं पिया ना तो पूरा दिन कैसा बेकार जाते हैं। और चाय पीने के बाद मैं खिचड़ी बनाऊंगी आज ब्रेकफास्ट के लिए। पिंकू के पापा को तो सुबह सुबह रोटी बना के दे दिया, रोटी दूध, और साथ में अभी मैंगो का सीज़न है तो मैंगो उसे दे दिया, वो खा के चले गए। पिंकू अभी भी सो रहा है और मैं पिंकू के लिए और मेरे लिए बना रही हूँ खिचड़ी। आज मैं उठी थी लगभग 10 बजे। उठते ही देखा 10 बज गए। अलार्म तो मैं 8 बजे की लगा के ही सोती हूँ, लेकिन आज मैंने बंद करके सोचा कि और 5 मिनट सो लेती हूँ। लेकिन देखा कि 10 बज गए। जल्दी जल्दी उठा और रोटी बनाई कैसे तैसे। रोटी बना के पहले तो इसके पापा को खिला दिया कि ये खा के निकल जाएगा, फिर उसके बाद पूरा दिन टेंशन फ्री, कभी भी खाना बनाओ, कभी भी खाओ, कभी भी कुछ करो। हर औरत का एक अपना घर होना चाहिए, अपने घर अपने हिसाब से चलाने के लिए, क्योंकि अब कभी भी सो के उठो, कभी भी कुछ करो। अकेला रहना ऐसा नहीं होता कि आप कभी भी सो के उठो, कोई बोलने वाला नहीं है। आपको पता है कि आपको सारा काम अकेले में ही करना है, तो उस हिसाब से आप चलते हो। जिस टाइम हमें सुबह 6 बजे उठना होता है उस दिन हम सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, हमें किसी को उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जिस दिन ऐसा लगता है कि हाँ आज मैं 10 बजे तक सो सकती हूँ, कोई मेरे सोने से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी, तो उस दिन मैं सो लेती हूँ। उसमें क्या है, सोना भी चाहिए अपने शरीर के लिए, अपने शरीर के हिसाब से ही चलना चाहिए। मैं तो अपने शरीर के हिसाब से चलती हूँ। जिस दिन मुझे लगता है कि आज मुझे सोना है, आज मुझे कुछ नहीं करना, तो उस दिन मैं कुछ नहीं करती हूँ। पिंकू भी उठ गया था 11:30 बजे, फिर उसको ब्रश करके नहला दिया। अब मैं नहा के आके इसको ब्रेकफास्ट करा के हर्ष के घर पे छोड़ के आऊँगी। नहीं तो ये घर पे होते हैं ना तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं करने देते। बड़े हो गए हैं, जब छोटे थे तो मुझे पकड़ के ही रखते थे, गोदी से बिल्कुल नहीं उतरते हैं। और अभी बड़े हो गए तो उल्टा पुल्टा काम करते हैं। मेरी पिंकू बहुत उल्टे काम करते हैं, ऐसे ऐसे उल्टे काम करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो आज ना मैं और मेरे पिंकू ने दोनों मैचिंग ड्रेस पहना। वो पहनना ही नहीं चाहता है, वो मैं उसे ज़बरदस्ती पहनाता हूँ, फिर पहनते हैं। नहीं तो मुझे कहता है मम्मा मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे मत पहनाओ। तो मैं भी नहा के आ गई हूँ। अब पिंकू को खिला के पहले पूजा करूँगी, उसके बाद पिंकू को खिला के हर्ष के घर उसे छोड़ के आऊँगी। अभी खिला के हर्ष के घर छोड़ के आऊँगी ना, 12 बजे है अभी, तो 3 बजे तक आराम से मैं अपना सारा काम निपटा लूँगी। मुझे कोई भी टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। मैं आई हूँ यहाँ पूजा करने, तो ये भी साथ पे आ गया है। मैं जो जो काम करती हूँ उसे वही सेम टू सेम करना होता है, जिससे कि मुझे और भी लेट होते हैं उसे समझाने में। हमेशा तो उल्टा ही करते हैं, जो मैं करूँगी उसका वो उल्टा करेगा। वो अगर किया तो वो काम मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। अभी मैंने फूल चढ़ाया तो उससे भी फूल ही चढ़ाना है, तो उसको मैं अब भेज के आ गई हूँ। अब मैं बनाऊँगी कुछ सब्ज़ी। दाल तो कल का बचा है, कल दाल बनाई थी, बहुत सारी दाल बची। तो ये साग ना परे ख़राब हो रहा था। ये छाँटने की वजह से ना साग खाना ही नहीं होते। साग तो मिलते हैं बहुत सस्ता, लेकिन इसको छाँटने के लिए ना बहुत टाइम चाहिए होता है।
और जब मैं काम करती हूँ ना तो मैं टीवी चला लेती हूँ। टीवी चलाने से ना, टीवी देखते देखते काम करने से ना, काम का पता भी नहीं चलता है कि हमने कितना काम किया, क्योंकि माइंड को ऐसा लगता ही नहीं है कि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। ऐसा ही लगता है कि हम टीवी देख रहे हैं। पिंकू के पापा कहते हैं ऐसे देख के तुम्हें क्या मज़ा आता है। मैं कहा कि मुझे ऐसे देख के ही मज़ा आता है। मुझे तो याद भी नहीं है लास्ट कब मैं बैठ के 5 मिनट टीवी देखी हूँ। खाली टाइम पे मैं बिल्कुल टीवी नहीं देखती हूँ, मोबाइल नहीं देखती हूँ, नीचे चली जाती हूँ सबसे बात करने में। मुझे उसमें मज़ा आता है। जब मैं खाली होती हूँ तो मैं नीचे चली जाती हूँ। और यहाँ मैंने बना लिया साग, और कुछ नहीं बनाऊँगी, रात को देखेंगे कि क्या बनाते हैं। और ये पता है, बच्चे साथ में ना हो या घर पे कोई भी ना हो ना, उस टाइम काम करने में मज़ा ही कुछ और आता है। अकेले काम करने में बड़ा मुझे मज़ा आता है। टीवी चला लो, चाहे गाना लगा लो या मूवी लगा लो, उसमें घुसे रहो, दिमाग उसमें लगा रहेगा और आपका काम होता रहेगा। मैं किसी का एक वीडियो देख रही थी इंस्टाग्राम में, वो कह रहा है कि वो लोग ही सही जीत है जिन जो अपने अकेले घर पे रहते हैं। क्या बनेगा, क्या बेडशीट लगाएगा, सोफ़ा किस कोने पे रखना है, वो अपने हिसाब से लगते हैं और उसे ही ज़िंदगी जीना कहते हैं। ये बात तो सच है कि आप जब अकेले रहते हो, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ चलता है, आपके कंधों में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकेले होता है, हर एक डिसीजन सबको अकेले रहना होता है। लेकिन फिर भी ना, इसमें सुकून अलग से होता है। अपने हिसाब से आप चल पाते हो, अपने हिसाब से हर चीज़ कर पाते हो। जिस दिन जो करना होता है उस दिन वही कर लेते हो। अब मैं घर का सारा काम निपटा लिया और पिंकू भी आ गए, 3:10 हुआ है और पिंकू भी आ गए। माँ देखो, माँ दामाद दामाद এটা তোমার দামাদ गेट कुंडी लगाओ। তোমার সব তোমার বড়টা তোমার ছোটটা আমার বড়টা আমার गेट खोलो। মুখে ধরছি না। जब भी ये हर्ष के घर पे जाता है, हर्ष की मम्मी इसको कुछ ना कुछ खाने के लिए देती है। तो आज ये मैंगो लेके आया है। उसे कहा था यही काट दूँ, तो उसने मना किया, कहा कि नहीं मैं घर जाके खाऊंगा। तो मैंगो लाके मुझे दिया, मम्मा ये काट दो, मुझे खाना है। और देखा, मेरी पिंकू इतना सा था, आज इतने बड़े हो गए। पता है, मेरा पिंकू ना बहुत लेट बात किया, बहुत लेट बोला। तो मैं इतना डरती थी, इसके पापा मुझे समझाते थे कि मत डरो, कुछ नहीं होगा। मैं डरती थी कि मेरा पिंकू बोलता क्यों नहीं है, सिर्फ वो मम्मी पापा और हिना बोलता था, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलता था। और कुछ भी चाहिए होता था तो इशारे में समझाता था। तो मैं ना बहुत रोती थी रात भर, मुझे इतना टेंशन होता था। मैं सबसे इस चीज़ पे बात करती थी। सोचा कि डॉक्टर भी दिखाऊंगी, डॉक्टर भी दिखाए थे। डॉक्टर ने कहा ये डरने वाली कोई चीज़ नहीं है, वो एकदम परफेक्ट है। 10 बच्चों के बीच में रखो तो वो ज़्यादा बोलेगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है शहरों के बच्चे के लिए कि वो अकेला रहता है। और दिल्ली में हम जहाँ रहते हैं, एक साथ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, तो वो समझने में बच्चे को टाइम लगता है कि क्या बोले या क्या नहीं। लेकिन आज भगवान की आशीर्वाद से पिंकू इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है कि मैं परेशान हो गई हूँ उसके बोलने के चक्कर में। पिंकू के पापा मुझे कहते थे कि एक दिन ये इतना बोलेगा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब करके छोड़ेगा। और सच में हर चीज़ उसे जानना है। तो पिंकू को लाने के बाद खिला के उसको थोड़ा सुला दिया था। और फिर मैं कपड़े धोई थी तो सारे कपड़े भी सुखा दिए। अभी शाम के 6:30 हो गए, पिंकू के पापा भी आ गया है। और आज शाम को नाश्ते में मैं बनाई थी सूजी, दूध और ड्राई फ्रूट्स डाल के, और साथ में चाय, जो हम तीनों बैठ के पियेंगे, खाएंगे और थोड़ा बातें करेंगे। और इस टाइम पिंकू के पापा न्यूज़ देखते हैं, पिंकू से पूछते हैं कि पूरे दिन मम्मी को परेशान तो नहीं किया, वगैरह वगैरह। वो कहते हैं नहीं पापा, मैंने मम्मी को बिल्कुल परेशान नहीं किया। और सच में आज तो किया ही नहीं। नहा धो के खिला के भेज दिया था, फिर लेके आके खिला के फिर सुला दिया, तब उठा है। तो अभी नीचे जाएगा खेलने के लिए। पूरा दिन बिल्कुल मुझे परेशान नहीं किया, मेरा राजा बेटा। तो आज का वीडियो यही करते हैं ख़त्म। तब तक के लिए बाय बाय। তুমি দেখেছো আমাকে, দেখো কি